फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडजस्टमेंट, इसी पे हम बात करने वाले हैं। ये दो वर्ड ऐसे हैं जो हमने हर किसी ने अपनी लाइफ में सुने होते हैं, बट वेरी फ्यू ऑफ अस रियली प्रैक्टिस इट इन आवर लाइफ एंड वेरी रेयर पीपल टॉक अबाउट इट, बिकॉज वी फील कि अगर हम फ्लेक्सिबल हैं लाइफ में, अगर हम एडजस्ट कर रहे हैं लोगों के साथ में, सिचुएशन के साथ में, दैट मीन्स वी आर वीक, वी डोंट हैव दैट करेज टू फेस द सिचुएशन, बट एक्चुअली इट वर्क्स द अदर वे। मेरा प्रिंसिपल थोड़ा डिफरेंट है। मेरे हिसाब से अगर फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टमेंट हम लाइफ में रखते हैं, दैट मीन्स वी हैव दैट केपेबिलिटी ऑफ फेसिंग द पर्टिकुलर सिचुएशन एंड वी एक्चुअली नो द वे टू डील विद इट, एंड विच इन टर्न मेक्स अस वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर सिमिलर सिचुएशन आपके सामने फ्यूचर में आएगी, देन यू नो हाउ टू डील विद इट। yes, this is the principle which really works. So this flexibility and adjustment, this shapes our future, this shapes our attitude in a very positive way. सिर्फ हमें ही अफेक्ट नहीं करता है, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं सबको अफेक्ट करता है. So this is how it works, and this has really a magic. I tell you. To give you a quick example, see, you can see the stick in my hand, right? बहुत छोटा सा मैंने स्टिक लिया है यहाँ पे. आपको इसको देख के क्या समझ में आ रहा है? देख के आप इसको क्या सोच रहे हो? ये स्ट्रॉन्ग है, राइट? ये स्टिफ है, ये थोड़ा रिजिड है. ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें समझ में आ रहे हैं इसके. सिमिलरली एक और स्टिक है मेरे हाथ में, ये वाला भी. इसको देख के आपको क्या लग रहा है? ये टेंडर है थोड़ा सा ना, तो थोड़ा सॉफ्ट है. और क्या लग रहा है कि ये फ्लेक्सिबल है, थोड़ा मुड़ जाता है. ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँगी ये कर ले तो थोड़ा इधर मुड़ सकता है, उधर बोलूँगी ये भी कर ले साथ में तो उधर भी मुड़ सकता है. तो दिस हैज़ दैट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. एक्चुअली ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ये हमें सॉफ्ट लग रहा है और वीक लग रहा है, ये बोल सकते हैं हम. ठीक है, अभी मैं थोड़ा प्रेशर देती हूँ. इसके ऊपर प्रेशर दूंगी, क्या होगा? मुड़ रहा है क्या? ये मुड़ पा रहा है? नहीं. और करने की कोशिश करूँगी, मुड़ेगा? नहीं. और नहीं, टूट जाएगा ज़्यादा दूंगी तो. इस वाले को थोड़ा दिया, चल गया. थोड़ा और दिया, चल गया. थोड़ा और दिया, इधर उधर मुड़ जाएगा. ठीक है, जहाँ भी मुड़ने की कोशिश करूँगी मुड़ जाएगा, ये टूटेगा नहीं. तो एक्चुअली ये अंदर से स्ट्रांग है. दिख रहा था सॉफ्ट, बट एक्चुअली अंदर से स्ट्रांग है. ये दिख रहा था स्ट्रांग, बट एक्चुअली अंदर से वीक है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. यही होता है फ्लेक्सिबिलिटी और एडजस्टमेंट. बाहर से दिखता है कि हम वीक हैं, बट एक्चुअली वो हमें अंदर से स्ट्रांग बनाता है, बिकॉज नाउ वी हैव दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी टू डील विद दैट सिचुएशन. कहते हैं ना, बहुत ही रिजिड जो लोग होते हैं, बहुत ही स्टिफ जो लोग होते हैं, बहुत ही स्टबर्न नेचर जिनका होता है, या बहुत ही इगोइस्टिक जो होते हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं लाइफ में. एंड द रीज़न वाई दे आर सो डिस्टर्ब्ड इन देयर लाइफ, वाई दे हैव सो मच ऑफ एंजाइटी, दे हैव सो मच ऑफ स्ट्रेस, दे हैव सो मच ऑफ, दे गो इन टू डिप्रेशन वेरी ईजिली. द रीज़न, द लॉजिक बिहाइंड दिस इज दैट, क्योंकि उनकी लाइफ में वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. दे डू नॉट नो हाउ टू डील विद द सिचुएशन. उनका अपना एक प्रिंसिपल है जिस पे वो काम करते हैं, एंड दे, अगर उनके सामने आप कोई ऐसी सिचुएशन ला के रख दोगे तो दे वोंट बी एबल टू accept this situation, they won't adapt themselves to that particular situation, and they will actually break down first, right? अगर आप मेंटली, जो लोग इमोशनली जो लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके साथ में क्या होता है, कैसी भी सिचुएशन उनके सामने आ जाए, दे हैव दैट मेंटल एटीट्यूड, मेंटल स्टेट ऑफ माइंड कि द सिचुएशन इज नॉट गोइंग टू बी द वे वी वांटेड, एंड नाउ दिस इज अ सिचुएशन, ओके, एंड नाउ आई हैव टू एक्सेप्ट इट, एंड आई हैव टू adapt to that situation, and I have to deal with it, I have to face it. So that kind of attitude really works in life. It's not always going to be the same, right? तो अगर आप जब इस तरह के एटीट्यूड डेवलप कर लेते हो, you have that courage to face it, right? वाटर हम सब जानते हैं, वाटर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये भी हमें पता है. वाटर को आप जिस भी तरह के बर्तन में डालते हो वो वैसा ही शेप ले लेता है. वाटर का अपना कोई कलर नहीं होता, आप जिस भी तरह के बर्तन में उसको डालोगे वो उसी का कलर ले लेगा. ठीक है, टू गिव यू एन एग्जाम्पल, आई हैव पोर्ड वाटर इनटू दिस ग्लास, एंड इसने ग्लास का शेप यहाँ ले लिया है. यू ऑल कैन सी इट, राइट? मैंने ग्लास की जगह अब मैंने इस बाउल में डाला, एंड दिस हैज टेकन द शेप ऑफ दिस बाउल. यहाँ पे वाटर कलरलेस है क्योंकि ग्लास का कोई कलर भी नहीं है और वाटर का भी कोई कलर नहीं होता है, तो दिस इज कलरलेस. यहाँ वाटर का कोई कलर नहीं था, लेकिन मैंने जब ब्लू कलर के बाउल में उसको डाला तो दिस हैज टेकन द शेप ऑफ, दिस हैज टेकन द कलर ऑफ बाउल, राइट? ब्लू कलर का दिख रहा है आपको यहाँ पर. दिस इज अ मैजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर. वी ऑल शुड प्रैक्टिस इन आवर लाइफ्स. सिचुएशन चाहे जैसी भी आए, वी शुड डील विद इट, वी शुड गो विद द फ्लो, एंड वी शुड नो हाउ टू चेंज आवर एटीट्यूड अकॉर्डिंग टू इट. वी ऑल हैव सीन रिवर, या जो झरने होते थे ना, जो पहाड़ों में से निकलते थे, चट्टान में से कहीं से आ रहे होते थे, तो कैसे फ्लो करता है? इट फ्लोज विद ईज. हैव सीन इट. वो बहुत ऊंचाई से आता है, एंड उसके सामने कोई भी छोटे प्लांट्स भी आ सकते हैं,
कोई पत्थर भी आ सकते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें भी होती हैं, ठीक है, और उसके सामने मड भी होती है, एंड कीड़े मकोड़े भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट इट गोज़ विद द फ्लो, एंड द फ्लो इज़ लाइक दैट कि नो वन कैन स्टॉप दैट पर्टिकुलर फ्लो. दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ शुड बी देयर. ऐसा फ्लो हो जो कोई रोक ना पाए उसको, राइट. एंड दिस रियली हैपन्स ओनली एंड ओनली विद आवर ओन मेंटल स्ट्रेंथ. अगर हम लोग दिमाग में ये सोच लें कि हम इसे करना है, हम इसे करके रहेंगे, नो मैटर व्हाट सिचुएशन कम्स इन फ्रंट ऑफ अस. सिचुएशन आएगी, उसमें अडेप्ट करो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखो. ये नहीं कि ये सिचुएशन मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी और ये सिचुएशन आ गई तो मैं डील नहीं कर पा रहा हूँ, फिर तो आप स्ट्रेस में और एंजाइटी में चले जाओगे और उससे डील करने में ही आपको बहुत टाइम निकल जाएगा. गोल तो हमारा साथ में एक छूट ही जाएगा अलग जगह पे, राइट. तो एटीट्यूड हमेशा ऐसा होना चाहिए कि इट शुड गो विद द फ्लो, इट शुड गो विद द ईज, नोबडी कैन स्टॉप अस. और दिस रियली हैपन्स. अगर कोई स्टॉप करने की कोशिश भी करेगा ना तो कर नहीं पाएगा, बिकॉज यू हैव दैट पैशन विद इन यू. सो दिस पैशन रियली वर्क्स, राइट. अभी वो जो फ्लो के साथ में बह रहा होता है ना, अभी मान लो आप कोई बड़ी चट्टान पे उसके सामने रख देते हो तो होता क्या है, एक बार, दो बार, तीन बार, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लो होता है कि वो पत्थर में भी निशान बनाने लगता है अपने. अगर एक ही जगह से बार बार वाटर फ्लो होता है, फ्लो होता है, फ्लो होता है, पत्थर जो इतना स्ट्रॉन्ग है वहाँ भी निशान बन जाता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट. दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड वर्क्स. तो ये वाटर का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है. दिस कैरेक्टरिस्टिक्स वी ऑल शुड इम्बाइब विद इन अस. ये एटीट्यूड वर्क करता है. रिलेशनशिप्स में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत ज़्यादा स्टबर्न, बहुत ज़्यादा रिजिडनेस, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होके रहेंगे तो लाइफ में हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, जेल अप नहीं कर पाएंगे लोगों के साथ में. सिचुएशन वैसी नहीं होगी हमेशा, रिलेशनशिप्स वैसे नहीं होंगे. एक बार दो बार चल जाएगा, बट देन पीपल रियली अंडरस्टैंड कि व्हाट दिस काइंड ऑफ अ पर्सन इज़. एक बार दो बार वो भी एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन हर बार वो भी एडजस्ट नहीं करेंगे. तो हमें ही अडेप्ट करना चाहिए सिचुएशन के लिए. एंड डोंट ट्राई टू चेंज द पीपल अराउंड अस, ट्राई टू चेंज यू फर्स्ट. हमें अपने आप को चेंज करना है पहले लोग चेंज नहीं हो पाएंगे. अगर हम चेंज हो जाएंगे तो लोग अपने आप चेंज हो जाएंगे. दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड वर्क्स. तो दिस काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी देयर. बहुत ज़्यादा स्टबर्ननेस वर्क नहीं करती है, लोगों को नहीं अच्छा लगता है, राइट. दे लिसन टू यू वंस, दे लिसन टू यू ट्वाइस, बट देन लिसन टू यू थर्ड टाइम. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सपोज इफ आई हैव बिन गिवन 4 टास्क इन माई KRA, आई हैव गॉट दीज 4 टास्क टू बी डन, राइट. अभी 5वां मुझे कोई आके बोल देता है करने के लिए कि ये करो, तो क्या होगा? व्हाट्स गोइंग टू हैपन? विल आई लाइक इट? नो. सबसे पहले तो मुझे गुस्सा आने वाला है कि ये क्यों मेरे को दिया गया है ये टास्क करने के लिए, ये मेरा काम नहीं है. वाई शुड आई डू दिस एंड वाई वुड आई डू दिस एंड व्हाट्स गोइंग टू बेनिफिट मी, राइट. यही बोलूँगी मैं. और क्या होगा? ये मेरा जॉब प्रोफाइल नहीं है, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मी, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी काउंटेड, और आई डोंट हैव टाइम टू डू इट, आई शुड नॉट डू इट, राइट. यही एटीट्यूड रहता है हमारा. बट थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेर इन you always have 2 choices in front of you. You can either say yes or you can say no. So what would happen if you say no and what would happen if you say yes? Suppose if I say no to this particular task, जो 4 दिए गए थे उसके 5वां मेरे सामने आ गया तो मैंने उसको बोल दिया no because of my own decision. ठीक है. वो डिसीजन क्यों मैंने लिया? मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, मेरा द वे आई लुक फॉरवर्ड टू दोज थिंग्स. तो मैंने उसको नो बोल दिया. तो होगा क्या? जब मैं नो बोल दूंगी, द मोमेंट आई से नो, आई एम ब्लॉकिंग दैट अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम ब्लॉकिंग दैट लर्निंग. जो मैं सीख सकती थी उसको येस बोलने से, वो मैंने वहीं पे ब्रेक कर दिया. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मेरा एटीट्यूड जो था नई चीज़ों को लेकर के, वो नेगेटिव हो गया यहाँ पे, राइट. तो जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन मेरे सामने आ रही है, आई डोंट हैव दैट स्ट्रेंथ टू डील विद दैट. अब मैं प्रेशर नहीं झेल पाऊंगी. मेरे को कोई बोलेगा कि 4 चीज़ें करो तो मैं 4 इजीली कर लूँगी, लेकिन 5 बोलेगा तो 5वां नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा एटीट्यूड वैसा नहीं है. मैं उसको डील करने का स्ट्रेंथ ही नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ही नो बोल देती हूँ. तो जब हमेशा नो बोल दूंगी तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को डील करने का जो स्ट्रेंथ मुझे मिल सकता था इमोशनली, वो मुझे मिल नहीं पाया. ठीक है. पर्टिकुलरली ट्रेड्स भी जो डेवलप हो सकते थे वो भी नहीं हो पाए, क्योंकि मैंने अपनी लर्निंग को ब्लॉक कर दिया वहाँ पे, राइट. अपॉर्चुनिटी ब्लॉक कर दी. तो नेक्स्ट टाइम के लिए मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी के लिए मैं भी ओपन नहीं हूँ, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी आएगा तो भी मैं नो ही बोलूँगी. मोर चांसेस आर दैट आई वुड से नो टू दैट सिचुएशन, क्योंकि मेरे पास में स्ट्रेंथ नहीं है, तो मैं कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ उसको करने के लिए, तो आई वुड अगेन से नो. ठीक है. और मैं खुश भी हो जाऊँगी ये सब बोल करके, क्योंकि मेरे को वो 4 चीज़ें बोली गई थी करने के लिए, वो मैंने कर दी, और 5वां मैं कुछ नया करने वाली नहीं हूँ, राइट. अगर मैं इसको येस बोलती तो क्या होता? एंड सी, दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग टू नो. अगर मैं इसको येस बोलती तो क्या होता? अगर येस बोलती
तो एक तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी ओपन करी अपने लिए, एक नई अपॉर्चुनिटी जो आज से पहले मुझे कभी मिली नहीं थी करने के लिए, मैंने वो अपॉर्चुनिटी ओपन कर दी। सेकंड, मैंने लर्निंग जो थी उसको ब्लॉक नहीं किया। अब मेरे सामने ये सिचुएशन है, हो सकता है मुझे ये आता नहीं होगा करना, तो मेरे को सीखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा उसके लिए, बट मैं उसको सीखूंगी। तो मेरे लिए वो लर्निंग ओपन हो गई है वहाँ पर, ठीक है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट था, मैंने इस सिचुएशन को जब लिया करने के लिए और जब मैंने उसको किया तो क्या हुआ, मैंने एक वैल्यू ऐड कर दी। ये वैल्यू एडिशन जो है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। अगर मैं सिंपल सेल्स टिप्स की बात करूँ यहाँ पे, तो कस्टमर डिलाइट किसे कहते हैं? कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो हर कोई दे देता है, क्योंकि मैंने बोला कि मुझे ये स्टिक दो और किसी ने मुझे ये स्टिक दे दी, मैंने उसके लिए कुछ मनी अमाउंट दिया उसको, एंड सर्टेन अमाउंट आई पेड एंड ही हैज़ गिवन मी दैट पर्टिकुलर स्टिक, तो मैंने इसको खरीद लिया, ये मेरा कस्टमर, और ये मुझे अच्छा भी लगा यूज़ करके, तो दिस इज सेटिस्फैक्शन। लेकिन ये तो मैंने खरीदा है, ये तो उसने मुझे दे दिया है, अगर इसके साथ में कुछ एडिशनल मुझे दे देते तो क्या होता? कुछ एडिशनल जब मुझे इसके साथ में दे देते तो क्या होता? तो मैं ज़्यादा खुश हो जाती, ठीक है। तो अगर मैं इस स्टिक की जगह किसी और चीज़ की बात करूं, या जो ऐसी कोई चीज़ जो मुझे इसके साथ में मिलके खुशी मिलती, अगर मैं किसी शॉप पे गई और उस शॉप पे मैंने ये स्टिक उनसे मांगी जा करके, उसने मुझे उस पैसे में वो स्टिक दे दी, उसके साथ में उसने मुझे बोला कि आपको मैं एक ऐसी चीज़ दे रहा हूँ जो उस स्टिक को लंबे टाइम तक सॉफ्ट रखने में आपकी मदद करेगी। सॉफ्ट बाहर से, अंदर वाला सॉफ्ट नहीं है, ये बाहर वाला सॉफ्ट है तो इसको सॉफ्ट रखने में मदद करेगी। सपोज उसने मुझे कोई ऐसा वाटर कंटेनर दे दिया जिसमें मैं इसको प्लांट कर पाई, जिसको मैं इसको ग्रो कर पाई, या कुछ ऐसा कुछ चीज़ दे दी जिसको स्प्रिंकल करके इसके ऊपर अगर मैंने छिड़का तो ये कुछ स्प्रे किया ऐसा, तो मैं लंबे टाइम तक इसको अलाइव रख पा रही हूँ। तो दैट वुड बी कस्टमर डिलाइट फॉर मी, क्योंकि मैंने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने उससे सिर्फ ये स्टिक एक्सपेक्ट की थी कि आई एम पेइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एंड इन टर्न ही इज़ गिविंग मी बैक दिस, बट उसने मुझे उसके साथ में एक ऐसी चीज़ भी दी है जो मेरे को डिलाइट कर रही है, जो इसकी लॉन्ग लाइफ के लिए हेल्पफुल है, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था फ्रॉम दैट पर्टिकुलर शॉपकीपर, लेकिन उसने मुझे वो दिया। तो दिस इज़ कस्टमर डिलाइट। कस्टमर डिलाइट जब आता है तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अपने आप डेवलप हो जाता है, लॉयल्टी अपने आप आ जाती है, ये तो उसके बेनिफिट्स हैं जो उसके साथ में आ जाते हैं। थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर वुड यू से नो एंड येस। येस में आपको कितने फ़ायदे हो रहे हैं, नो में आपको कितने नुकसान हो रहे हैं। जब आप इसको इवेल्युएट करना सीख लोगे ना, तब आप नो बोलोगे ही नहीं, आप बोल पाओगे ही नहीं, राइट। जब भी आपको डिफ़िकल्टी हो ये सोचने में कि मैं डिसीजन नो लूँ या येस लूँ, तो आप ये सोच सकते हो, विजुअलाइज दैट पर्टिकुलर थिंग कि आई से येस एंड आई डू इट, ठीक है। वो 4 टास्क की जगह 5वां टास्क मैंने किया और मैं इसको अच्छे से कर पाई, ठीक है। तो क्या होगा इसको करने के बाद? मैंने वैल्यू ऐड किया, सामने वाले को खुश किया, सामने वाले को डिलाइट किया, एंड द मोमेंट आई डिलाइट पीपल अराउंड मी, दे डेवलप ट्रस्ट विद इन मी, राइट, एंड दैट हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग अप, ठीक है। तो वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करने में मुझे हेल्प कर रहा है। तो अगर आप उसमें सक्सेसफुल हो रहे हो तो वो इनडायरेक्टली आपको ही कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा, राइट। तो दिस काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन रियली हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजंस इन अ राइट वे, ठीक है। वेरेवर यू फेस डिफिकल्टी इन लाइफ सेइंग येस और नो, ऑलवेज थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर यू वुड से येस, तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, एंड विजुअलाइज द सिचुएशन वेयर यू वुड बी ईजिली एबल टू डू दैट पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। हो तो जाएगा, काम तो हो ही जाता है, नहीं है ऐसा नहीं होगा, बहुत ही रेयर चांसेस में होता है कि आप फेल होगे। ज़्यादातर क्या होगा, आता नहीं होगा तो आप पूछोगे ना, सीखोगे उसको, बट एक्चुअली आप कर जाओगे। थोड़ी दिक्कत, थोड़ी मुश्किल तो होती है, क्योंकि कॉम्फर्ट लेवल हमारा होता है वो 4 टास्क को करने के लिए। 5वां जब कोई आता है ना, तो एक तो डिस्टर्बेंस यहाँ शुरू हो जाता है सबसे पहले, टाइम नहीं है करने के लिए, टाइम नहीं है करने के लिए, टाइम नहीं करने के लिए, अदर टास्क हैम्पर हो रहे हैं, अदर टास्क हैम्पर हो रहे हैं। लेकिन अगर आप कर जाते हो उसको अच्छे से, तो फिर लाइफ वुड बी टोटली डिफरेंट, राइट। तो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड वर्क्स। तो ये मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन था पर्सनल, विच आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू, क्योंकि मेरे लिए शेयरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कर सकते हो ताकि दूसरों का भी इसमें फ़ायदा हो। एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आई वुड अगेन से टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट you would not miss the next video, right? Thank you so much for watching. Thank you.